स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थ पर गवाही। इस सेमिनार में जितने भी पास्टर्स और सेमिनारी स्टूडेंट्स और मंडली के सदस्य जुड़ते हैं, आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम छोय इल हुन है और मैं आज आपका होस्ट रहूंगा। मैं आज सभी का आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज इस सेमिनार में जुड़ते हैं, जो सेमिनार पूरी दुनिया में इसका प्रसार किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता जो पवित्र है, जिसके हम आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने सारी चीज़ें बनाई और हमें जीवन दिया। हम यीशु मसीह का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपने क्रूस पर उस लहू के माध्यम से शुद्ध किया। हम धन्यवाद और महिमा उन्हें देते हैं उस नई वाचा के लिए जो आज हमें प्रकट की जाती है, और इन सभी दृष्टांतों का हम धन्यवाद करते हैं जिनके सही अर्थ आज मुझे मिलने पाते हैं। हे परमेश्वर पिता, जितने भी विश्वासी हैं जो आज इस सेमिनार में जुड़ते हैं, कृपया हमें सच्चाई को जानने में तू मदद कर और हमारे मार्ग का तू मार्गदर्शन कर। आज के इस सेमिनार के माध्यम से तू हमें जो दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सिंह, पूंछ है, उनके सही अर्थों को समझने में तू हमें सक्षम बना। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सेमिनार जो ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, ये सभी कोविड-19 रेगुलेशंस के अंतर्गत रखी जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा रहा है। हर एक लेक्चर इम्पोर्टेंट है, हर एक लेक्चर महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प होगा। हम देख सकते हैं कि 2000 साल पहले यीशु को एक मेमने के रूप में कहा गया, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें भी भेड़ समान विश्वासी कहा गया। लेकिन एक व्यक्ति एक पशु कैसे हो सकता है? और उसके अलावा प्रकाशित वाक्य 13 में आप जाओ तो हम देख सकते हैं कि एक पशु है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं जो समुद्र में से निकलता है। तो हमने पिछली बार समुद्र का अर्थ पढ़ा था, तो आज हम उन दृष्टांत रूपी पशु के बारे में भी पढ़ेंगे और हम जानने पाएंगे कि अच्छा, ये है जो भविष्यवाणी जिसके बारे में बात करता है। तो उन दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सिंह, पूंछ के बारे में स्पष्ट रूप से आज उस इंस्ट्रक्टर के माध्यम से हम जानने पाते हैं। तो चलिए आज हम इस वचन के माध्यम से बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए और समझ पाने पाए। तो चलिए थोमा गोत्र के जो इंस्ट्रक्टर है उन्हें बुलाते हैं। सभी पास्टर्स, संत और सभी लोग जिनकी आशा स्वर्ग के राज्य में है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम सो जंग मिन है और मैं थोमा गोत्र का एक सेंटर इंस्ट्रक्टर हूँ, और हमारे गोत्र के प्रधान ने हमारे अध्यक्ष ली मान ही से ये वचन सीखे। हम आपका इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं जो कि स्वर्ग के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थ और उनकी गवाही है। पिछले बार हमने दृष्टांत रूपी समुद्र के बारे में जाना था। हम समुद्र का मतलब ये जान पाए कि ये एक धार्मिक दुनिया है जिसमें बहुत तरह के पानी मिले हुए हैं और अजगर यानी कि शैतान उस पर राज्य करता है। तो आज हम पाठ 12 में चलेंगे जो दृष्टांत रूपी समुद्र, सिर, सींग और पूंछ है। क्या आप इन दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सींग, पूंछ का सही अर्थ जानते हैं? कई पास्टर्स होंगे जो इनका अर्थ पहले से जानते होंगे, लेकिन आज के इस व्याख्या को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मैं आपको इन दृष्टांतों का सही अर्थ बताऊं। दृष्टांत रूपी पशु का मतलब है एक व्यक्ति, और अगर लोगों में से भी हम देखें तो इसका मतलब है कि एक झूठा पादरी। सिर का मतलब है कि एक प्रमुख पादरी, प्रधान पादरी। सींग का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसके पास अधिकार है,
जो उस सिर के साथ रहता है, जो उस प्रधान पादरी की मदद करता है। और पूंछ का मतलब है कि एक झूठा नबी, जिसे पूंछ कहा जाता है। तो सिर का मतलब है अ, दृष्टांत रूपी पशु का मतलब है एक झूठा पादरी, यानी कि सिर, सिंग, पूंछ उसके भाग हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बाइबल के माध्यम से इन सभी जो शब्द है इनका अर्थ ऐसे कैसे निकला। बाइबल को अगर आप देखें तो वो 4 भागों में विभाजित है। वो है इतिहास, नैतिक शिक्षा, भविष्यवाणी और पूर्ति। अगर आप इतिहास और भविष्यवाणी में विभाजन करें तो आप देख सकते हैं कि इतिहास में भौतिक पशु के बारे में लिखा है, लेकिन भविष्यवाणी में उन दृष्टांत रूपी पशुओं के बारे में लिखा है। तो आज हम जो दृष्टांत रूपी पशु सिर, सिंग, पूंछ पढ़ेंगे वो भविष्यवाणी में पढ़ेंगे। तो चलिए एक दृष्टांत पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 के 2 में। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह के समान था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। जी हाँ, तो आप प्रकाशित वाक्य 13 उसके 2 में देखो तो वहां पे लिखा है कि एक समुद्र में से पशु निकलता है, और उस पशु का जो रूप है वो कुछ ऐसा है कि उसके 7 सिर है और 10 सींग है, और वो चीते के समान दिखता है, उसके पांव भालू के समान है, उसका मुंह सिंह के समान है। तो आप देखें तो ये भी लिखा है कि उसे सिंहासन का उसे अजगर का क्या मिलता है? सामर्थ्य, सिंहासन और बड़ा अधिकार मिलता है। तो इस पशु की वास्तविकता क्या है? आप देख सकते हैं कि जिस पशु के बारे में हम सोचते हैं वो समुद्र में से नहीं निकल सकता, इस तरह का पशु, है ना? तो ये पशु जो 7 सिर जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, वो ऐसा कोई पशु नहीं है जो आज दुनिया में मौजूद है। तो चलिए ये पशु क्या है उसके बारे में जानते हैं, इसका सही अर्थ क्या है। तो ये पशु जो है ये दृष्टांत रूपी पशु है। तो दृष्टांत रूपी पशु को समझने के लिए हमें पशु के विशेषताओं को समझने की जरूरत है। पशु क्या करता है? पशु सोच नहीं सकता ढंग से, और पशु जो है लोगों की तरह नहीं बोल सकते हैं, यानी कि पशु के साथ आप बातों से उनसे जो है वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। और एक पशु के क्या है, सोच और सपने भी नहीं होते। अगर आप किसी पशु से पूछो कि आपका सपना क्या है, तो वो पशु समझ नहीं पाएगा और उसका उत्तर भी नहीं देने पाएगा। जी हाँ, तो इन पशु के विशेषताओं को जानने के बाद इनके वास्तविक जो मतलब है उनको जानते हैं। तो दृष्टांत रूपी पशु के बारे में जानने से पहले हमें भविष्यवाणी के बारे में जानने की जरूरत है। आप बाइबल में देख सकते हैं भविष्यवाणी का एक क्रम है, एक प्रोसेस है। आप दूसरे थिस्सलुनीको उसके 2 के 1 से 3 में पढ़ो तो बाइबल कहती है कि पहले विद्रोह होगा, फिर विनाश होगा, फिर उसके बाद उद्धार का कार्य शुरू होगा। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये विद्रोह जो है, विद्रोह एक ऐसा शब्द होगा जो हम शायद नहीं सुनते होंगे, लेकिन विद्रोह का मतलब ये है कि परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर से दूर हो जाना, यानी कि विश्वासघात करना। लोग भी एक दूसरे के साथ वायदे करते हैं, है ना? लेकिन जब कोई वायदा तोड़ दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं हम उसे विश्वासघाती कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। इसीलिए बाइबल में भी ये जो विश्वासघाती हैं, जो विद्रोही हैं, इनका इस्तेमाल परमेश्वर उन लोगों के लिए करते हैं जो वाचा को तोड़ देते हैं।
अब ये जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वायदे को तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर अन्य जातियों द्वारा उनका न्याय करते हैं और फिर उद्धार के माध्यम से उन चुने हुए लोगों का उद्धार होने पाता है। उद्धार के माध्यम से, उद्धारकर्ता के माध्यम से ये सभी जो भविष्यवाणियां हैं, ये पूरी होने पाती हैं। तो भविष्यवाणी हमेशा इस क्रम में पूरी होती है: विश्वासघात, विनाश और उद्धार। यानी कि विश्वासघाती लिखे हैं, यानी कि कोई विश्वासघात करेगा, है ना। विनाशक लिखे हैं तो कोई विनाश करेगा, और उद्धारकर्ता लिखा है तो कोई उद्धार करेगा। इन सभी चीजों को पूरा करने वाले लोग होंगे। यानी कि भविष्यवाणी में जितने भी पशु लिखे गए हैं, वो सभी लोगों को दर्शाते हैं। विश्वासघाती विश्वासघात का कार्य करेंगे, विनाशक विनाश का कार्य करेंगे, और जो उद्धार करता है, जो उद्धार का कार्य करते हैं, वो उद्धार करेंगे। उस तरह के पशु हम भविष्यवाणी में देख सकते हैं, और इन माध्यम से हम इन तीन जो समूह हैं उनको जान सकते हैं: विश्वासघाती, विनाश और उद्धार। लेकिन विश्वासघाती, विनाश और उद्धार, क्या इनको बाहरी रूप से हम जान सकेंगे? नहीं, हम बाहरी रूप से इनको नहीं जान पाएंगे। और विश्वासघाती, विनाशक और उद्धारकर्ता, इनमें से किन से हमें मिलने की जरूरत है? जी हाँ, हमें उद्धारकर्ता से मिलने की जरूरत है। जब ये तीन तरह के अस्तित्व प्रकट होंगे तो उनका भेद हम कैसे कर पाएंगे? ये जो तीन तरह के पशु हैं, विश्वासघाती, विनाशक और उद्धार, उनका भेद हम आज करना जानेंगे। और इनका जो विभाजन है, इनका जो भेद है, वो हम भविष्यवाणी के उस क्रम को जानकर करने पाएंगे। तो चलिए, विश्वासघाती रूपी जो पशु है वो क्या करते हैं, जो विनाशक रूपी पशु है वो क्या करते हैं, और उद्धारकर्ता रूपी पशु क्या करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। विश्वासघाती रूपी पशु ये वे लोग हैं जो पहले परमेश्वर के साथ थे, लेकिन अब शैतान के साथ हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया तो वो परमेश्वर से हटकर अब शैतान के साथ हो गए हैं। आप मत्ती 7 उसके 6 में देखो तो क्या लिखा है: पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों को आगे मत डालो। तो आप खुद सोचो, कोई भी जो मूल्यवान है, पवित्र वस्तु है, वो कुत्तों या सूअरों के आगे तो नहीं डालेगा। तो मत्ती 7 के 6 में ऐसा क्यों लिखा है कि कोई भी पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों को ना दो? इसका मतलब ये है कि जो मूल्यवान चीजें हैं, जो पवित्र वस्तु है, चाहे वो कुत्तों को या सूअरों को दिया जाए, वो उसका महत्व नहीं समझेंगे, उसका मूल्य नहीं समझेंगे। लेकिन वे जो उन मूल्यवान चीजों को देते हैं, उनको हानि पहुंचाएंगे। तो ये जो अगर ये जो कुत्ते हैं और ये सूअर है, ये दृष्टांत रूपी पशु है, तो इनका क्या मतलब है? तो चलिए इनका सही अर्थ देखते हैं दूसरे पत्रस में। दूसरे पत्रस 2 उसका 20 से 22। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो हम दूसरे पत्रस 2 उसके 20 से 22 में देखते हैं कि लोग जो दुनिया के भ्रष्टाचार से, दुनिया के अशुद्धता से निकल आते हैं, वे यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु के वचन में आने के बाद वे उसे छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं। उन लोगों के लिए ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो ये उन लोगों के बारे में कहा गया है। तो इस तरह के लोग जो परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, बाइबल में उनको सुअर और कुत्ते कहा गया।
इसीलिए विश्वासघातियों को वो चीजें ना दो जो मूल्यवान है और पवित्र है, जैसे कि परमेश्वर का वचन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वे इस वचन का मूल्य नहीं जानते हैं। और यही नहीं, वे उन लोगों को भी हानि पहुंचाएंगे जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग ये वचन देते हैं। और विश्वासघातियों का वर्णन करने के लिए और कौन से वचन इस्तेमाल किए गए हैं? आप मत्ती 15 उसकी 24 में देखो। यीशु ने कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। तो आप देख सकते हैं कि यीशु उस एक जगह से निकल रहे थे, तो एक कनानी औरत जो है वो यीशु के पास आई, और उस कनानी औरत ने अपनी बेटी के लिए यीशु से मांग की, क्योंकि उसकी बेटी काफी दिक्कत में थी। तो यीशु ने उस कनानी औरत से उत्तर दिया कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया। तो ये खोई हुई भेड़ कौन है? खोई हुई भेड़ यानी कि उनका कोई मालिक, उनका कोई स्वामी नहीं है, है ना? पहले स्वामी था, लेकिन वो अब गुम गए हैं, वे खो गए हैं। क्योंकि इन विश्वासघातियों ने परमेश्वर से अपना वादा तोड़ दिया, तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, अब वो खोई हुई भेड़ बन गए हैं। इसीलिए इन विश्वासघातियों को खोई हुई भेड़ कहा गया है। और यीशु जब आए थे, तो वे सिर्फ खोई हुई भेड़ों के लिए आए, क्योंकि यीशु जो उद्धार करता है, वे उन विश्वासघातियों को बचाने के लिए आए थे। तो हम आज देखने पाते हैं कि जो दृष्टांत रूपी कुत्ते हैं, सुअर है और खोई हुई भेड़ है, ये उन लोगों को दर्शाता है जो विश्वासघाती हैं, जो परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं और परमेश्वर से अपना वादा तोड़ देते हैं। तो चलिए अब विनाशक रूपी पशुओं के बारे में जानते हैं। ये पशु परमेश्वर के नहीं, लेकिन शैतान के हैं। तो चलिए यशायाह 56 उसके 9 से 11 पढ़ते हैं। हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते हैं। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं है। उन सभी ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। जी हाँ, तो जैसे कि यशायाह 56 उसके 9 से 11 में हमने देखा कि ऐसे चरवाहे जिनमें समझ नहीं है, वे लोग हैं जिनके बारे में कहा गया है कि जिनको समझ नहीं है। समझ नहीं है यानी कि उनमें ज्ञान नहीं है। तो इन लोगों को गूंगे कुत्ते कहा गया है। तो जिस प्रकार हमने देखा कि विश्वासघातियों को कुत्ते, सुअर, खोई भेड़ कहा गया, तो ये जो चरवाहे हैं जिनमें समझ नहीं है, इन्हें गूंगे कुत्ते कहा गया। और हम देखते हैं यशायाह 56 उसके 9 में क्या लिखा है कि हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं। तो यहाँ पे जो वन के पशु है, जंगली पशु हैं, ये वो खूंखार पशु हैं जिनको हम विनाशकों के रूप में जान सकते हैं। ये जंगली पशु जो हैं, ये जो घरेलू पशु हैं, उनको खा जाते हैं। तो ये जो विनाशक समान पशु हैं, ये कब अपना कार्य शुरू करते हैं? आप उत्पत्ति 3 में जाओ तो वहां पे एक सांप है, एक जंगली पशु है, और उस सांप के बारे में कहा गया है, उसके बारे में ये कहा गया कि वो किसी भी बाकी जंगली पशु से ज्यादा धूर्त था। तो ये सांप किस तरह का अस्तित्व है? ये सांप वो अस्तित्व था जिसने अदन वाटिका में आदम और हवा को भरमाया। और इस सांप के बारे में जब हम सोचते होंगे, तो कई लोग सोचते होंगे कि ये भौतिक सांप होगा जो रेंगता है। लेकिन मत्ती 13 उसके 34 से 35 में आप देखो, तो हम देख सकते हैं कि यीशु ने कहा कि जब यीशु दृष्टांतों में बात करते थे, तो जो आदि से छिपी हुई बातें थे, उनके बारे में भी वर्णन करते थे। यानी कि
जब आदि से, उत्पत्ति से जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें भी बहुत सारी क्या है, बहुत सारे रहस्य हैं, भेद छिपे हुए हैं। तो उत्पत्ति में जो सांप है वो कोई भौतिक सांप नहीं है जो रेंगता है, लेकिन ये दृष्टांत रूपी सांप है जो विनाशक के बारे में बात करता है। उसी प्रकार आप मत्ती 23 उसके 33 में आप जाएं तो यीशु जो धार्मिक नेताओं को क्या कहते हैं, जो फरीसी सदूकी है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सांप हो और तुम करेते के बच्चों हो। तो जिन सांप और करेते के बच्चे यीशु मसीह जिसका वर्णन कर रहे थे, वो भौतिक सांप नहीं है, लेकिन वे झूठे पादरी हैं जो उस समय झूठ बोलते थे। यानी कि वे जो विनाशक हैं उन्हें क्या है, सांप कहा गया। और अगर आप मत्ती 7 उसके 15 में भी जाओ तो ये लिखा है कि तुम उन झूठे पादरियों से दूर रहना, वे तुम्हारे पास भेड़ की खाल में भेड़िए के समान आते हैं, अंदर से वो भेड़िए हैं। तो ये जो झूठे पादरी हैं, इन्हें भेड़िए के नामक कहा गया है। और भेड़िए क्या करते हैं? जो भेड़ समान विश्वासी होते हैं उन्हें खा लेते हैं। तो ये जो झूठे पादरी हैं ये भी विनाशक हैं। और आप आज के संदर्भ में देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 उसके 1 से 2 में कि एक पशु है जो समुद्र में से निकलता है, उसके 7 सिर है और 10 सींग है, और ये चीते के समान, ये भालू के समान और सिंह के समान दिखता है। तो चीता, भालू, सिंह, इनमें एक क्या समान विशेषता है? ये सब चीते, भालू, सिंह, ये सब जंगली पशु हैं, है ना, भयंकर पशु हैं। और इस पशु के बारे में जो समुद्र में से निकलता है, ये ऐसे भौतिक पशु की बात नहीं करता जो समुद्र में से निकलते हैं, लेकिन विनाशक हैं जो धार्मिक दुनिया में से निकलते हैं, जो शैतान के पादरी हैं। इस बात का प्रकाशित वाक्य 13 भविष्यवाणी करती है। तो दृष्टांत रूपी सांप, भेड़िए, चीता, सिंह, भालू, ये सब उन जंगली पशु के बारे में बात करते हैं जो कि झूठे पादरी हैं, जो विनाशक हैं। तो जब हम दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सिंह, पूंछ के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो पशु है ये विनाशक पशु के बारे में बात करते हैं। तो चलिए उद्धार के बारे में पढ़ते हैं। उद्धारकर्ता को दर्शाने वाले कौन से पशु होंगे? चलिए यूहन्ना 1 उसका 29 पढ़ते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। जी हाँ, हमने यूहन्ना 1 के 29 में देखा कि यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया जो दुनिया के पाप को हर लेता है। यीशु 2000 साल पहले वे आए और बहुत लोगों का पाप शुद्ध करने के लिए आए, और वे एक बलिदान के रूप में आए, एक बलि के मेमने के रूप में आए वो। इसीलिए यीशु मसीह को एक दृष्टांत रूपी मेमना कहा गया। तो हमारा जो विश्वासी जीवन है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वासी जीवन किस तरह का होगा? आप मत्ती 25 उसके 31 से 34 में देख सकते हैं कि जब यीशु आते हैं और सभी राष्ट्र एकत्रित होते हैं, तो यीशु एक चरवाहे की तरह अपने भेड़ों और बकरियों को अलग करता है। उसी प्रकार यीशु जो है, जो भेड़ समान विश्वासी है और बकरी समान विश्वासी है, उन्हें अलग करेंगे। तो जो अगर भेड़ समान विश्वासी है वो कौन है? अगर यीशु मसीह को मेमने के रूप में कहा गया है, तो मेमना भी एक भेड़ होता है ना। उसी प्रकार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और धार्मिक जीवन जीते हैं, उस तरह के लोग भेड़ समान विश्वासी हैं। हमें भी भेड़ समान विश्वासी बनने की जरूरत है ताकि हम स्वर्ग के राज्य प्रवेश कर सकें। इसके अलावा आप पहले कुरिन्थियों 9 उसके 9 से 10 में देखो तो क्या लिखा है। उसमें मूसा के व्यवस्था के बारे में लिखा है। उसमें लिखा है कि दावती समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। तो
ये किसी भौतिक बैल के बारे में नहीं है। मूसा की व्यवस्था भौतिक बैल के बारे में नहीं था, लेकिन जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, वे बैल की तरह दर्शाए गए हैं। उन्हें बैल कहा गया है जो दावते हैं, खेत में दावते हैं। और आप प्रकाशित वाक्य 19 उसके 11 में देखो तो एक घुड़सवार है और एक श्वेत घोड़ा है। एक श्वेत घोड़ा है और एक सवार है। तो उनकी वास्तविकता कौन होंगे? तो आप देख सकते हैं कि श्वेत घोड़ा और जो सवार है उनकी वास्तविकता जानने के लिए हम प्रकाशित वाक्य 19 के 16 में जा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो जो सवार है वो यीशु है, जिसका नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और यीशु जो कि आत्मा है, वो एक व्यक्ति के माध्यम से, एक शरीर के माध्यम से काम करता है, उसे श्वेत घोड़ा कहा गया है। तो हम देख सकते हैं दृष्टांत रूपी मेमना, भेड़, बैल और घोड़े, ये वे लोग हैं जो उद्धार का कार्य करते हैं, जो उद्धार के पशु हैं। तो अब तक हमने भविष्यवाणी में जो पशु के बारे में लिखा है उसके बारे में जाना। तो चलिए हम उस पशु के बारे में जानें जो नैतिक शिक्षा में लिखी है। तो चलिए नीति वचन 30 उसका 2 से 4 पढ़ते हैं। निश्चय मैं पशु सरीखा हूं, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। तो हमने नीति वचन 30 उसके 2 से 4 में देखा कि निश्चय ही मैं पशु सरीखा हूं, मैं मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। तो हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक पशु सरीखा कहा गया, जिसे परम पवित्र के बारे में नहीं पता, उसका ज्ञान नहीं पता। ये परम पवित्र कौन है? जी हाँ, आप सही हैं, ये परमेश्वर को दर्शाता है। तो जिसके पास परम पवित्र परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, उसे पशु कहा गया है। तो परमेश्वर को ना जानना, परमेश्वर के वचन को ना जानना, वो व्यक्ति पशु के समान है। इसके अलावा आप भजन संहिता 39 उसके 20 पढ़े। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। जी हाँ, भजन संहिता 49:20 में लिखा है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, चाहे उनमें धन हो, लेकिन उनमें अगर समझ नहीं है तो वो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। यानी कि परमेश्वर के वचन को ना समझने वाले लोग पशुओं के समान दर्शाए गए हैं। तो चलिए आज निष्कर्ष करते हैं। नैतिक शिक्षा में जो पशु लिखे गए हैं वे लोग हैं जो परमेश्वर या परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उनका ज्ञान नहीं रखते हैं। तो नैतिक शिक्षा में पशु का मतलब है ऐसे लोग। तो हम इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं, किस तरह का विश्वासी मैं होना चाहूंगा परमेश्वर के सामने? क्या मैं परमेश्वर के सामने एक मनुष्य हूं या फिर एक पशु के समान हूं? हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है। हम अपने नजरिए से नहीं, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से सोचें। तो चलिए, अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने दृष्टांत रूपी पशु के बारे में सीखा। अब हम दृष्टांत रूपी सिर के बारे में पढ़ते हैं। एक संदर्भ पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 3। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। जी हाँ, आप प्रकाशित वाक्य 12 में देखो तो उसके 3 में लिखा है कि ये जो स्वर्ग है, चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया।
तो स्वर्ग में एक चिन्ह, एक अस्तित्व दिखाई देता है, जो कि कौन है? जो कि लाल अजगर है। और लाल अजगर के पास 7 सिर और 10 सींग थे। तो ये जो अस्तित्व है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, हमने जैसे कि दृष्टांत रूपी पशु के बारे में पढ़ा था। तो ये पशु जो है कहाँ से निकलता है? ये समुद्र में से निकलता है। और प्रकाशित वाक्य 12 के 3 में हम देख सकते हैं, ये जो पशु है, ये जो अस्तित्व है, ये अब स्वर्ग पहुंच गया। तो ये पशु जो समुद्र में से निकलता है, ये विनाशक है। यानी कि इस पशु का, इस विनाशक को जो संगठन है, उसमें 7 सिर और 10 सींग है। इस समूह में 7 सिर और 10 सींग है, यानी कि 7 पादरी है और 10 प्रचारक है। और इसके पूंछ हैं, इसके पूंछ से क्या होता है? 1/3 जो आकाश के तारे हैं, वे मार गिराए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? चलिए हम इन दृष्टांत रूपी सिर, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके सभी चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम इन सिर के भौतिक विशेषताओं को जानें। सिर का क्या महत्व होता है? सिर हमारे पूरे बदन को उसका क्या करता है? उस पर राज करता है, उस पर शासन करता है। तो चलिए यशाया 29 उसके 9 से 10 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। जी हाँ, तो हमने देखा यशाया 29 उसके 9 से 10 में, तो लोग हैं जो क्या है, जो भोग विलास करते हैं और अंधे हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, डगमगाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्यों डगमगा रहा है, क्यों मतवाला है? क्योंकि परमेश्वर ने उनके नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है और दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। तो ये जो सिर है और आंखें हैं, ये क्या हैं? एक आंख का मतलब है एक नबी, सिर का मतलब है एक भविष्यवक्ता, या फिर आप कह सकते हैं एक व्यक्ति, एक पादरी जो परमेश्वर के वचन बताता है। तो अगर हमारा बदन जो है, अगर हमारा बदन सदस्य है, अगर हमारा जो बदन है वो सदस्य है, तो उन सदस्यों का नेतृत्व कौन करता है? हमारे सिर। तो सिर का मतलब है पादरी। तो एक पादरी जो है सभी सदस्यों का नेतृत्व करता है। इस सेमिनार को जो भी देख रहे होंगे, जितने भी सदस्य देख रहे होंगे, उन सभी का एक पास्टर होगा, है ना? पास्टर हमारे नेतृत्व करते हैं। तो इस समय अगर सभी पादरी भी इन दृष्टांत रूपी चीजों के बारे में सीखते हैं और सही व्याख्या देते हैं, तो सभी जो सदस्य हैं उनसे वो बहुत प्रेम और सम्मान पाने पाएंगे। तो चलिए प्रकाशित वाक्य 17 उसके 9 से 10 में भी पढ़ते हैं कि ये 7 सिर जो है, इन्हें 7 राजा भी और 7 पहाड़ कहा गया है। पहले पत्रस उसके 2 से 9 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राज्य और याजक। तो जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उन्हें राज्य और याजक कहा गया, राजपधारी और याजकों का समाज। यानी कि ये जो 7 सिर है, इनका मतलब है कि 7 पादरी। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 7 पादरी है कौन। तो आप प्रकाशित वाक्य 13 के 2 में देखो, तो हम देख सकते हैं कि उन 7 पादरियों को, उन 7 सिर और 10 सिंह पशु को क्या है? शैतान का अधिकार, शैतान का सामर्थ्य और सिंहासन मिला। यानी कि ये जो 7 पादरी है, ये शैतान के पादरी हैं, झूठे पादरी हैं। तो ये जो 7 सिर हैं, ये 7 प्रमुख पादरी हैं। और सींग का क्या मतलब है? दृष्टांत रूपी सींग का क्या मतलब है? जो सिरों पर लगे होते हैं, है ना? तो चलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसका 3 पढ़ते हैं। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और जिसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। जी हाँ,
हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य 12:3 का जो घटनास्थल है वो स्वर्ग है। इस स्वर्ग में लाल अजगर प्रकट हो जाता है और उस अजगर के 7 सिर हैं और 10 सींग हैं। तो इस सींग की क्या वास्तविकता होगी, इन 10 सींग की? तो चलिए सींग की भौतिक विशेषता देखते हैं, फिर उस आत्मिक मतलब के बारे में जानेंगे। सींग हमेशा सिरों पर लगे होते हैं और अधिकार दर्शाते हैं। और आप देख सकते हो पशु जब लड़ते हैं तो अपनी सींग का इस्तेमाल करते हैं एक औजार की तरह। तो आप प्रकाशित वाक्य 17 उसके 12 में देखो तो हम देख सकते हैं कि 10 सींग 10 राजा ऐसे कहे गए हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक अपना राज्य नहीं पाया है। कोई ऐसा राजा हो सकता है जिसके पास राज्य ना हो? तो राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब एक पादरी, एक पास्टर होता है। और राज्य होता है वो चर्च, वो कलीसिया जिस पर वो राजा राज्य करता है, पादरी राज्य करता है। यानी कि इन 10 सींग का मतलब है वे भी पादरी हैं, लेकिन इनके पास ऐसे अधिकार नहीं है जो किसी चर्च पर राज्य करे। उनके पास भी अधिकार है, लेकिन इनके पास अपना कोई चर्च नहीं है। यानी कि 10 सींग या सींग ऐसे लोगों को दर्शाता है जो उन पादरियों की मदद करता है, जैसे कि प्रचारक, एल्डर्स, जिनके पास चर्च नहीं होता लेकिन उस सिर की मदद करते हैं। तो चलिए पूंछ के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 4 में चलते हैं। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि अब जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। तो प्रकाशित वाक्य 12 के 4 में देखा हमने कि ये जो घटनास्थल है ये स्वर्ग है। इस स्वर्ग में ये लाल अजगर आता है और इस लाल अजगर के 7 सिर हैं, 10 सींग हैं, लेकिन इसकी एक पूंछ भी है और वह पूंछ आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर फेंक देता है। तो इस पूंछ की क्या वास्तविकता होगी जो तारों को भी फेंक डालता है? तो हम इन पूंछ के बारे में जानते हैं। पूंछ जो है हमेशा एक पशु के पीछे लगा होता है और इस विशेषता से चलिए इसका सही अर्थ जानते हैं। आप व्यवस्था विवरण 28 उसके 44 में देखो तो व्यवस्था विवरण 28 वो अध्याय है जो परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है कि अगर वो वादा रखते हैं तो उनको क्या आशीषें मिलेंगी, लेकिन अगर वो वादा तोड़ते हैं तो उन पर क्या विपत्ति आएगी। तो आशीष और विपत्ति के बारे में लिखी है। आप 15 व्यवस्था विवरण 28 की 1 से 15 में देखो तो उसमें आशीषें लिखी हैं, लेकिन 16 से आगे अगर आप देखो तो उसमें विपत्तियां लिखी हैं। तो 44 में क्या लिखा है कि वे लोग, उनके सिर जो होंगे वे पूंछ होंगे। तो चलिए यशाया 9 उसका 14 से 15 पढ़ते हैं। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। तो हम यशाया 9 उसके 14 से 16 में देख सकते हैं कि पूंछ के बारे में बिल्कुल साफ-साफ लिखा गया है। जो झूठी बातें सिखाने वाले नबी हैं वे पूंछ हैं। तो झूठे नबी क्या करते हैं? वे झूठ से बहुत लोगों को भरमा देते हैं, जैसे कि हमने 16 में देखा। और हम देख सकते हैं कि जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई इन झूठे नबियों द्वारा होती है। और ये पूंछ प्रकाशित वाक्य में कहाँ प्रकट होते हैं? आप प्रकाशित वाक्य 9 उसके 16 में जाओ। प्रकाशित वाक्य 9 के 16 में हम देख सकते हैं शैतान की भी एक शैतान की भी एक टोली है, घुड़सवार सेना है। लेकिन शैतान के जो घोड़े हैं उनके सिर क्या है? पूंछ की तरह है। यानी कि ये जो शैतान के घोड़े हैं उनके जो पादरी हैं वे झूठे पादरी, झूठे नबी की तरह है। तो दृष्टांत रूपी पूंछ एक झूठा पादरी है जो उस पशु से संबंधित है। तो दृष्टांत रूपी पूंछ का ये सही अर्थ है।
तो अब तक जो हमने सामग्री सीखी, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जब आप प्रकाशित वाक्य 13 का 2 और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 की सामग्री एक चित्र में देखो, तो जो स्वर्ग कहा गया है, वो स्वर्ग वो तंबू का मंदिर है जहां परमेश्वर था। ये जगह आत्मिक रूप से स्वर्ग था। यहाँ परमेश्वर का कार्य हो रहा था। परमेश्वर के पादरी, परमेश्वर के संत इसमें थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया, तो समुद्र में से पशु निकले और पशु के 7 सिर और 10 सींग थे। और इस पशु को वो अधिकार, सामर्थ्य, सिंहासन कहां से मिला? उस अजगर से मिला, शैतान से मिला। तो शैतान ने अपना अधिकार और शक्ति इस 7 से 10 सिंह पशु को दी। तो ये जो पशु है, ये विनाशक है। तो ये जो विनाशकों का जो समूह है, संगठन है, जिसके 7 सिर और 10 सिंह है, यानी कि जिसमें 7 पादरी हैं और 10 प्रचारक हैं, 10 एल्डर्स हैं, ये लोग एक समूह बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, और ये उस तंबू के मंदिर में जो स्वर्ग समान है उसमें प्रवेश करते हैं। और ये विनाशक जो 7 से 10 सिंह पशु है, ये तंबू के मंदिर में प्रवेश कर क्या करते हैं? ये उस तंबू को नाश करने के लिए प्रवेश करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अस्तित्व नहीं है, इसके 7 सिर है, 10 सींग है और इसका एक पूंछ भी है, जो कि एक झूठा नबी है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने झूठ से जो परमेश्वर के संत हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें मार गिराकर, परमेश्वर से हटाकर आप क्या है, वो शैतान के साथ एक कर देते हैं। तो ये क्या है, वो भरमाने का काम, विनाश का काम होता है। तो चलिए निष्कर्ष में हम देखते हैं, दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सिंह, पूंछ का क्या मतलब है? पशु का मतलब है एक व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति उस तरह का व्यक्ति है जो झूठा पादरी है, जो झूठ सिखाता है। वो बाइबल में पशु दर्शाया गया है। सिर का मतलब है प्रधान पादरी, हेड पास्टर। सींग का मतलब है वे लोग, वे सदस्य जिनके पास अधिकार है, जो सिर की मदद करते हैं, जैसे कि एल्डर्स। और पूंछ यानी कि झूठा पादरी, जो उस पशु के साथ, पशु से संबंधित है। तो दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सींग, पूंछ, ये वे लोग हैं जो उन झूठे पादरी से संबंधित हैं। तो उन्हें मुख्य रूप से पूरा क्या है, दृष्टांत रूपी पशु कहा गया है, और उनके अलग अलग भागों को सिर, सींग, पूंछ कहा गया है। तो प्रकाशित वाक्य की सभी चीजें जब वो पूरी होंगी, जब भविष्यवाणियां पूरी होंगी, तो हम बाहरी रूप से विश्वासघाती कौन है, विनाशक कौन है और उद्धारकर्ता कौन है, हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी का क्रम जैसे लिखा है, जब वो पूरा होता है, तो उन सभी चीजों को जानकर, उन वास्तविकताओं को जानकर, हम इन सभी जो समूह है, इनके बारे में भी जान सकते हैं कि विश्वासघाती कौन है, विनाशक कौन है और उद्धारकर्ता कौन है। आज हमने पाठ 12 पढ़ा, जो दृष्टांत रूपी पशु, सिर, सिंह, पूंछ के बारे में था। अगली बार हम पाठ 13 पढ़ेंगे, जो मेमने का लहू और मांस के बारे में है। जो इंस्ट्रक्टर आपको अगली बार पढ़ाएंगे, वो और भी ज्यादा अच्छे से और भी योग्य तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम अलग अलग सिद्धांत के हो सकते हैं, अलग अलग संगठन से हो सकते हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर और यीशु में एक हैं। तो चलिए मैं आवाज उठाकर वी आर वन कहूंगा, तो उसके बाद हम आज के इस सेशन को अंत करेंगे। वी आर वन। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जो प्रेम से भरे हुए हैं और दया से भरे हुए हैं, आज हमें इस ऑनलाइन सेमिनार में लाने के लिए आपका धन्यवाद। जो सेमिनार आज स्वर्ग के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थों पर गवाही है, इसके माध्यम से हम आज जानने पाते हैं कि ये जो युग है, ये आज पूर्ति का युग है, जब भविष्यवाणी, जो प्रकाशित वाक्य की चीजें हैं, वो आज पूरी होती हैं और दूसरे आगमन का समय है। और आज स्वर्ग के भेद हमारे सामने सामने बताए जाते हैं। तो कृपया जितने भी यहाँ पादरी, जितने भी यहाँ सदस्य आते हैं, उन्हें ये वचन जानने में और समझने में तू मदद कर। हे परमेश्वर पिता, इस समय हम विनती करते हैं कि हम सब लोग इस वचन को समझने पाए
जानने पाए और सभी संतों का हम अगुवाई करने पाए ताकि वे सही और सत्य मार्ग में आने पाए। ये सभी चीज़ें हम यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं जो प्रेम से भरे हुए हैं। आमीन। तो आज के सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज की जो सामग्री है वो मेमने के लहू और मांस के बारे में है। मेमने का लहू और मांस ये कब, कहाँ और कैसे लोग खाने पाएंगे? ये जो यीशु का लहू और मांस है, ये जो यीशु का वचन है, कुछ लोग हैं जो इसे खा सकते हैं, कुछ लोग हैं जो इसे नहीं खा सकते हैं। तो कृपया शिनचन जी में आए और इस मेमने के लहू और मांस की जो गवाही है उसके बारे में हम सुनने पाए और हम उद्धार की ओर आगे बढ़ने पाए। तो मैं आशा करता हूं कि इस समय हम वचन से बहुत सारा समझ और ज्ञान पाने पाए होंगे। अगली बार हम पाठ 13 मेमने का लहू और मांस उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं अगली बार भी हम जुड़ने पाएंगे और बहुत सारा ज्ञान हम पाने पाएंगे। इसके अलावा आप अगर शिनचन जी के बारे में जानना चाहते हैं और प्रकट वचन के बारे में जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चलिए प्रभु प्रार्थना से आज हम अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो इसके बाद हम शिनचन जी ऑनलाइन सेमिनार जो स्वर के भेदों के दृष्टांतों के सही अर्थ है और उनकी गवाही है उसका हम अंत करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।